राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बेटी और बहू में फ़र्क क्यों। बेटी बहू एक समान। ज्योति का मायका और ससुराल थोड़ी दूर पर ही था। ज्योति ने अपनी माँ को फ़ोन करके कहा कि माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर का काम करते करते यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन मैं आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मैं घर आ जाऊँ। बच्चे भी कह रहे हैं कि स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो माँ, नानी के घर चलो। ज्योति ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। कुसुम जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर या तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊँगी। कुसुम जी खुश होकर बोली, हाँ बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी कल। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कुसुम जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे नीलम सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी और उसकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी और आराम भी कर लेगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीलम का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नज़र आती कि मैं दिन भर रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, मार्केट जाना, आपकी माताजी का ख्याल रखना, हर काम करती हूँ, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती हैं, लेकिन मैं साल में एक बार भी अपने पापा के पास नहीं जा पाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है। मुझे भी लगता है अपने पापा के पास जाकर उनका हाल चाल और तबीयत पूछूं और थोड़ा आराम करूं, सुख दुख की दो चार बातें कर सकूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे नीलम की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। नंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वह नहीं आ सकती। कुसुम जी बोली, ऐसा कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए मना नहीं किया, इस बार भला क्या हो गया? मेरी बात कराओ, मैं समझाती हूँ। ज्योति ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। कुसुम जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल ज्योति के बच्चे यहाँ आने की जिद कर रहे थे। अगर आप उसे एक हफ्ते के लिए यहाँ भेज देती तो अच्छा रहेगा। वैसे भी बच्चों की छुट्टी हो गई है, घूम जाते। नीलम बहू भी है। देखिए समधन जी, हमने ज्योति को मायके जाने के लिए उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ दिनों पहले मैं आपके समधी जी अपने एक रिश्तेदार के शादी में गए थे। वहाँ आपकी बहू नीलम के पिताजी से मिलने का मौका मिला। तब मेरे हस्बैंड और नीलम के पिताजी एक दूसरे से वहीं गपशप करने लगे। गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि नीलम की छोटी बहन की शादी में आपने नीलम को सिर्फ 2 ही दिन के लिए भेजा था। आखिर उसकी सगी छोटी बहन की शादी थी। तब आपने उनके पिताजी से कहा था कि नीलम चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, और नीलम को अब 2 साल में एक ही बार अपने मायके जाने आने को मिलता है, वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है पहले नीलम को उसके मायके भेज देना चाहिए। वह जब मायके से होकर आएगी तो मैं ज्योति को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है ज्योति के वहाँ जाने से उसकी आवाभगत के लिए आप उसे
मायके नहीं भेजती या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो, अगर आप उसको घर में ही कैद कर रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब वह अपने मायके चली जाएगी। ऐसी स्थिति में आए, इससे अच्छा है कि आप कुछ बदलाव अमल लें जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। कुसुम जी की अपने समधन के हर शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के माँ न होने का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ ज्योति भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती थी ज्योति। जब जब वह मायके आती जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती। शायद भाभी को भी अपनी भाई बहन और पिता की याद आती रही होगी। कुसुम जी ने अपनी बहू नीलम को बुलाया और उसे कहा, बहू, कुछ दिनों के लिए ज्योति नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही नीलम का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन नीलम अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने पिता से, भाई बहन और भाभी से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। जब भी वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखों में चमक थी। नीलम के आने के बाद ज्योति भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। ज्योति ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की और कहा, कहीं ना कहीं हम नीलम के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे माँ। दूसरी तरफ नीलम अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत ही खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह सबका ध्यान रखती, कोई भी ऐसी बात न करती जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। कुसुम जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी नंद के बीच की कड़वाहट को दूर किया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मिठास और मजबूत कर दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि शायद आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।